वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है। और अगर आप लोगों ने आज वाला कोलिजन मिस कर दिया है तो आप लोगों ने AEW का एक और जबरदस्त कोलिजन मिस कर दिया है, क्योंकि AEW के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन AEW पर उनका इंडिंग रिटर्न कर चुके गए। AEW के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर मीरू और अंद्रादे के बीच में फेस ऑफ हो चुका है। तो गाइज वहीं AEW के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर केनी ओमेगा को उनके होम कंट्री पर चैलेंज मिल चुका है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज AEW के कोलिजन कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, आज यहाँ पर AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर ब्रोडी किंग क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और बात करें अगर यहाँ पर इन दोनों की, तो गाइज आज यहाँ पर इन दोनों पावर हाउसेस के बीच में हमें यहाँ पर बैक एंड फोर्थ काफी स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग देखने को मिलती गई, जहाँ पर मल्टीपल लैरिएट और चैप्स के साथ हमें यहाँ पर इस मैच के अंदर क्लॉडियो के शानदार अपर कट भी देखने को मिलते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रोडी किंग यहाँ पर उनका बिग लैरिएट हिट करते गए और ब्रोडी किंग के लैरिएट के साथ वो यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को हरा के AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का दूसरा मैच जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली का बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली मॉक्सली उनके इस प्रोमो के अंदर AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट को जीतने को लेकर बात करते गए। बट गाइज इसके बाद आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर वुमेन डिवीजन से एबाडॉन एक्शन में होती गई, जो AEW सुपरस्टार कियारा होगिन को फेस करती गई। और इन दोनों के आज यहां पर इस मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ शानदार एक्शन के बाद एबाडॉन के DDT के साथ वो मैच को जीत जाती गई। बट जैसे ही यहां पर मैच ओवर होता है, अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है और इसके बाद सडनली जूलिया हार्ट रिंग के अंदर आके एबाडॉन को कन्फ्रंट करती गई, जिसके बाद कि दोबारा अरीना के अंदर लाइट्स ऑफ होता है और जूलिया हार्ट रिंग से गायब हो जाती गई। बट गाइज AEW कोलिजन पर इस फेस ऑफ के बाद हमें यहाँ पर समोआ जो का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर समोआ जो उनका इंटरव्यू देने ही वाले होते गए, तभी यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम समोआ जो को इंटरप्ट करते गए। और गाइज रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग समोआ जो को वार्निंग देते हुए ये कहते गए कि समोआ जो को MJF की बातों में नहीं आना चाहिए। बट गाइज यही कोलिजन पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का एक और मैच देखने को मिला, जहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर अंद्रादे एल इडोलो इस टूर्नामेंट में डेनियल गार्सिया को फेस करते गए। और अंद्रादे एल इडोलो के टूर्नामेंट के पहले मैच के अंदर आज यहां पर अंद्रादे एल इडोलो की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस होती गई, जहां पर बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद अंद्रादे एल इडोलो के हैमर DDT के साथ वो यहां पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर दी किंगडम एक्शन में देखने को मिलती गई, जो आज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर आयरन सेवेज को फेस करते गए। और गाइज आज यहाँ पर इस मैच के अंदर किंगडम इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत के किंगडम के लिए एक और मैच में जीत हासिल करती गई, जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग रिंग के अंदर आके उनके ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें इथन पेज लंबे टाइम के बाद AEW के टेलीविजन पर देखने को मिलते गए, जहां पर इथन पेज उनके प्रोमो के अंदर AEW के नेक्स्ट वीक कैनेडियन शो के ऊपर केनी ओमेगा को उनके होम कंट्री पे चैलेंज करते गए। और इथन पेज ये कहते गए कि क्योंकि केनी ओमेगा और इथन पेज दोनों ही यहां पर कनाडा से बिलोंग करते गए, तो गाइज इसलिए केनी ओमेगा के होम टाउन के ऊपर अगले हफ्ते इथन पेज केनी ओमेगा को फेस करना चाहेंगे। वेल गाइज यहां पर AEW कोलिजन पर इथन पेज के इस चैलेंज के बाद हमें शो के ऊपर आज यहां पर एक और जबरदस्त सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक एक्शन में देखने को मिलते गए। और आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर मलाकाई ब्लैक एंड बडी मैथ्यू हमें यहां पर AEW कोलिजन पर एक नॉर्मल टैग मैच को रसल करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक के आज यहां पर इस मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक यहां पर मैट सैडल को फेस करते गए। और गाइज आज यहां पर इस मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक मैट सैडल और क्रिस्टोफर डेनियल को बिल्कुल ही नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए। बट गाइज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक और FTR के बीच में फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद FTR रिंग के अंदर आकर हाउस ऑफ ब्लैक को चैलेंज करती गई। और गाइज मैच के ओवर होने के बाद हमें आज यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक FTR के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर द टाइमलेस टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू होता है, जहां पर टोनी स्टॉर्म के इस इंटरव्यू के अंदर वो यहां पर AEW में उनके अगले चैलेंजर को लेकर बात करती गए। और टोनी स्टॉर्म ये कंफर्म करती गए कि नेक्स्ट वीक AEW के
डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म उनका टाइटल स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करेंगी। वेल गाइस, टोनी स्टॉर्म के इस प्रोमो के बाद हमें स्काई ब्लू का सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जहां पर वो टोनी स्टॉर्म को नेक्स्ट वीक बीट करके चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए। बट गाइस, यही कोलिजन पर इन सभी मैचेस के बाद हमें यहां पर एलिजो डेल वैकिंगो एक्शन में देखने को मिले, जो आज कोलिजन पर किप सेबियन को फेस करते गए। और इन दोनों के यहां पर बैक एंड फोर्थ लूचा लिब्रे मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर वैकिंगो यहां पर उनका 630 स्प्लैश हिट करते गए और वैकिंगो के स्प्लैश के साथ वो मैच को जीत जाते गए। यहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर किप सेबियन और वैकिंगो के बीच में हैंडशेक सेगमेंट देखने को मिलता है। बट गाइस, इसके बाद एईडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर कीथली उनका इंटरव्यू दे रहे होते गए। बट यहां पर कीथली के इंटरव्यू में ज्यादा कुछ करते उससे पहले ही शेन टेलर कीथली को इंटरप्ट करते गए और शेन टेलर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर कीथली को 1-on-1 मैच में चैलेंज करते गए, जिसके बाद की कीथली शेन टेलर के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू पर मैच को कंफर्म करते गए। बट गाइस, यही कोलिजन पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर आंद्रादे एल इडोलो के लॉकर रूम के बाहर सीजे पैरी देखने को मिलती गए और सीजे पैरी आंद्रादे के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट में विक्ट्री को लेकर बात कर ही रही होती गए। तभी यहां पर मीरो सीजे पैरी के सामने आ जाते गए और वो यहां पर आंद्रादे के लॉकर रूम में एंटर करने की कोशिश करते गए। बट गाइस, सीजे पैरी यहां पर आंद्रादे के लॉकर रूम में जाने से मीरो को रोक देती गई। वेल गाइस, आज एईडब्ल्यू कोलिजन पर इन सारे मैचेज और सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर दी अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन उनका इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर ब्रायन एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर एडी किंगस्टन को पहले राउंड में फेस करते गए। और गाइस, अगर आप लोग को हार्ड हिटिंग स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग पसंद है तो ये वाला मैच आप लोग जरूर चेकआउट करना, क्योंकि गाइस आज यहां पर इन दोनों के 15 मिनट के इस मैच के अंदर इन दोनों की तरफ से पाउंड टू पाउंड हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग देखने को मिलती गई। और गाइस, यहां पर नॉर्दर्न लाइट सुप्लेक्स के साथ साथ आज यहां पर इस मैच के अंदर ब्रायन की तरफ से हमें मल्टीपल स्ट्राइक भी देखने को मिली। और गाइस, बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन उनका रनिंग ने हिट कर को बीट करके मैच को जीत जाते गए। और गाइस, ब्रायन यहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर उनकी पहली विक्ट्री हासिल कर चुके गए। और गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडी किंगस्टन के बैक टू बैक दो मैचेस को हारने के बाद एडी किंगस्टन इस टूर्नामेंट के अंदर कैसे सर्वाइव करते गए। वेल, आपको एईडब्ल्यू का आज हुआ कोलिजन शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए